नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का पशु परिचर 2024 के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों 10 मिनट में 10 क्वेश्चन मतलब रामबाण औषधि है। इस औषधि को पीना नहीं भूले क्योंकि अब की बार पशु परिचर को फतेह करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अच्छे से इस चीज को देखना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है नदी और सहायक नदी में कौन सा युग्म ऐसा है जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। पहले तो नहीं पर गोला कर दो, आपको पता लग जाएगा अपन को क्या ढूंढना है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन है बनास कोठारी, दूसरा ऑप्शन है लूनी सागी, तीसरा ऑप्शन है काली सिंध आहू और चौथा ऑप्शन है माही और वाकल। आपको बताना है यहां पर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख लो यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, बनास की सहायक नदी कोठारी, बिल्कुल राइट बात है भाई, बनास की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी सागी, बिल्कुल लूनी की सहायक नदी है सागी। और काली सिंध की कौन सी? आहू। माही की वाकल, माही की वाकल नहीं है भाई, याद रखो ये गलत है। माही की सहायक नदी वाकल नहीं है। वाकल किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? किसको? 100 टापू कहां पर देखने को मिलेंगे आपको? तो 100 टापुओं का जो शहर है वो राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? तो डूंगरपुर, उदयपुर और उसके बाद में आ रहा है कौन सा? प्रतापगढ़ और उसके बाद में आ रहा है बांसवाड़ा। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, ये एपिसोड देखना नहीं भूले भाई। देखना 100 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? डी ऑप्शन राइट है, बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? राजस्थान में जो नदी तंत्र है वो कितने रूपों में पाया जाता है? 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। आपको राइट आंसर बताना है। नदी रूप मतलब राजस्थान में किस प्रकार का तो तंत्र है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देखो, यहां पर हमारा राइट आंसर है 3। तो नदी तंत्र 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा है? इधर देखो, एक तो है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। कौन सा है? अरब सागरीय नदी तंत्र है भाई, ये भी याद रखो, अरब सागरीय। उसके बाद में है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद में कौन सी है भाई? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है वो सारी जो नदियां होगी वहां पर वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाएगी, वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र होगा। जितनी भी नदियां अरब सागर में जल ले जाएगी वो अरब सागर की नदी तंत्र में आएगा। और उसके बाद में आंतरिक अफवाह तंत्र। उसके बाद में आंतरिक अफवाह तंत्र। और आंतरिक अफवाह तंत्र की मैं बात करूं तो आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करूंगा तो वो नदियां जिसका उद्गम तो होता है लेकिन नदियों का जल समुद्र में नहीं गिरेगा, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा? आंतरिक अफवाह तंत्र। तो ये 3 प्रकार का अफवाह तंत्र। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी और सहायक नदी को सुमेलित करना है। नदी और सहायक नदी को क्या करना है? अपन को सुमेलित करना है। तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन आपको है चंबल, बनास, लूनी और माही। आपको इसकी सहायक नदियों से मिलान करना है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं चंबल की सहायक नदी। चंबल की सहायक नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पार्वती। उसके बाद में देखो पार्वती 4 नंबर, सिर्फ यहां पर बी ऑप्शन में 4 नंबर है, बाकी सारे ऑप्शन क्या देख रहे हैं? गलत देख रहे हैं भाई, याद रखना बी ऑप्शन राइट है। अब देखो बनास, बनास कहां पर आ रहा है? 3। बनास की सहायक नदी खाई और बेडस, बिल्कुल राइट बात है भाई। उसके बाद में लूनी की सहायक नदी 2 लो भाई सुगड़ी, और माही की सहायक नदी लो भाई सोम जाखम। तो हमारा राइट आंसर है बी। ये अच्छे से देख लेना। पहले अपन को पहला ही जब ऑप्शन आ रहा है तो अपन को आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो भाई, एक ही क्वेश्चन में सारे राजस्थान के त्रिवेणी संगम कंप्लीट। एक ही क्वेश्चन में राजस्थान के सारे त्रिवेणी संगम क्या हो रहे हैं? कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखना है बिगोद, राजमेल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर। आपको देखना है यहां पर राइट आंसर, मिलान करने वाला पार्ट है। तो बिगोद में कहा? बनास, बेड़च, मेनाल, राजमेल, बनास, डाई, खारी, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप और बेणेश्वर, सोम, माई, जाकम। यहां पर सीप है भाई। तो ये 1 2 3 4 हमारा ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? ए ऑप्शन यहां पर क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। चलते हैं आगे, आगे चलो। निम्न में से किस जिलों में नदी नहीं है? ऐसे कौन से जिले हैं राजस्थान में जहां पर नदियां प्रवाहित नहीं होती है? तो अपन को वो बताने हैं जिले राजस्थान में नदियों वाले, कि राजस्थान में ऐसे 2 जिले हैं जहां पर नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो वो है बीकानेर और चूरू। राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जहां पर नदियां प्रवाहित नहीं होती है, बीकानेर और चूरू जिले हैं भाई। इसको अच्छे से देख लो, आगे बढ़ो।
प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है भाई साहब? ये अच्छा क्वेश्चन है। गलियाकोट है, याद रखना किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहां पर गलियाकोट पहले तो है कहां पर? तो ये याद रख लो डूंगरपुर में। गलियाकोट पहले तो है कहां पर? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? एक ये बात आपको याद रख लो, माही। कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है भाई? माही। गलियाकोट माही नदी के तट पर है, ये भी याद रख लेना भाई। गलियाकोट कहां पर है? माही नदी के तट पर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, सुमेलित कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला एक क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से छपेगा भाई। क्यों छपेगा? क्योंकि ये प्रमुख नदियां हैं राजस्थान की और उसका उद्गम उनके सामने दे रखा है। अब आपको मिलान करना है। लूनी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? नागपाड़। अब यहां पर दो कहां पर मिलेगा? बी ऑप्शन में। लो भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक अपन को उद्गम आ रहा है तो चारों के चारों उद्गम आएंगे। बेड़ज का उद्गम कहां से हो रहा है? 3 नंबर से। लो भाई, गोगुंदा। सोम नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? बिछा मेढ़ा की पहाड़ियां। और मही का नदी का उद्गम हो रहा है विंध्याचल पहाड़ियां, और विंध्याचल पहाड़ियों की मेहंद झील। ये याद रखना। तो एक क्वेश्चन 4 अपन को राइट हो रहे हैं आंसर भाई। आगे बढ़ो। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में कौन सी नदी लूनी में मिलती है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तिलवाड़ा, याद रखना। और यहां पर सूकड़ी नदी आकर मिलती है तिलवाड़ा में। कौन सी नदी आकर मिलती है? सूकड़ी नदी तिलवाड़ा में आकर मिलती है। चलो भाई, आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी को रुंठित नदी कहा जाता है? कौन सी नदी को रुंठित नदी कहा जाता है? आज के एपिसोड का ये अंतिम क्वेश्चन। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सुपड़ा साफ सीरीज। याद रखो भाई, रुंठित नदी किसको कहा जाता है? रुंठित खंडित नदी कौन सी है? अर्जुन की गंगा कौन सी है? तो बाण गंगा। और बे से बाण गंगा और बे से बैराट की पहाड़ियां। बे से बाण गंगा और बे से बैराट की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है। भाई साहब, इस क्वेश्चन को याद रख लेना, ये हाल ही में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो पशु परिचर 2024 का ये एपिसोड 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, ये एपिसोड याद कर लो, ज्योग्राफी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।